एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मेष राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग में आपका लव करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो मेष राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप एरीज साइन मेष राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड, अनमैरिड और सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, द हर्मिट, द सन एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द चैरियट। मैं आपको बताना चाहूँगी गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, इस साइड में आप जिसके बारे में रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज और मीड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। कार्ड को शफल करते हैं 2 more टाइम, one more time. Thank you Tarot. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 4 of swords, 5 of swords, यहाँ पे है आपके लिए Ace of Pentacles, we have 3 of Cup, Knight of Cup, 10 of Pentacles एंड अंडरनीथ है यहाँ पे पेज ऑफ कप। ओके, चलिए अब आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं हम उनके लिए भी कार्ड को करेंगे शफल, फिर एक साथ हम करेंगे रीडिंग को यहाँ पे एक्सप्लेन। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 of Pentacles and we have Wheel of Fortune, the Fool, 4 of Cups, 9 of Swords and underneath है यहाँ पे 10 of Wands। ओके गाइज, आपको सारे कार्ड विजिबल हो रहे हैं तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राशियों की। ये राशियां उनकी हैं जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे सिंह राशि की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, सिंह राशि और अर्थ साइन से कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि ये राशि है। उसके बाद यहाँ पे मेष राशि भी है, मिथुन राशि है, तुला राशि है और कन्या राशि तो ऑलरेडी है, वृषभ राशि भी है। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पे राशियां। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, लव लाइफ से रिलेटेड गाइज मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ कमिटेड है, लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ये इंसान आपके लिए लॉयल दिख रहे हैं, ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये इन्होंने आपको कट एंड क्लियर कमिटमेंट दिया है। लेकिन आपको मैं देख पा रही हूँ कि आप शायद इनसे कुछ हाइड कर रहे हो। ओके, मेष राशि, आप कुछ आपके दिमाग में चल रहा है और इस समय में, इस 15 डेज में आप कहीं ना कहीं अपने आप को खुशी देने के लिए, अपनी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए कुछ चीज़ें आप इनसे हाइड करोगे। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हो इन 15 डेज में जो इस इंसान को नहीं पता है, आप इनसे हाइड करके करने वाले हो। ये कुछ भी हो सकता है, लाइक एंजॉयमेंट से रिलेटेड, किसी ऐसे इंसान से बात करना जो कि सही नहीं है, गलत है, किसी ऐसे इंसान से मीटिंग करना या फिर गेट टुगेदर करना, वो चीज़ें जो कि सही नहीं है। आपको पता है कि इनको नहीं पसंद है ऐसी चीज़ें, तो आप कहीं ना कहीं वो हाइड तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि झूठ बोल के ऐसा कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड ओके, ये आपके लिए है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी, अगर आप ऑलरेडी किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, ये मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। आप चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड हैं, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आप किसी और को भी टाइम दे रहे हो रिलेशनशिप में होने के बाद भी, जिसे कहते हैं ना कि लोगों को ऑप्शन में लेके चलना या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सारी चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। ऐसी मतलब कुछ तो है कि आपका मन इस समय भागेगा, मतलब ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी, जैसे जॉब को भी लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे। ऐसा लगेगा कि मैं ये भी काम कर लूँ, मुझसे ये भी हो जाएगा, मुझसे ये भी हो जाएगा, तो कई चीज़ों पर अपने आप को बांट दोगे थोड़ा थोड़ा करके। ऐसे करके ना डिसबैलेंस सी चीज़ें आपके साथ होंगी, आप ना इधर के ना उधर के, मतलब बीच में जिसे कहते हैं ना कि स्टक हो जाना, वो वाली एनर्जीज दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करिए, वो काम करिए जिसको करके आपको भी सुकून मिले, किसी और को प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है,
बात करते हैं उनके लिए, जो लोग सिंगल हैं और जो लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी को आप लाइक हो सकता है आप ऑलरेडी किसी को जान रहे हैं कुछ समय से, अभी 1 से 4 महीने पहले, 1 महीना हो सकता है या फिर 4 महीने हो सकते हैं या फिर 7 साल का भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो, आप उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, कुछ भी मतलब कि करने के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि अप्रोच करना, उनसे खुल के बातें करना, या फिर जिस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों की बातें नहीं हो पाई, या फिर काफ़ी समय से आप इस रिश्ते में हो लेकिन कुछ स्टेबल नहीं हो पाया, तो उस चीज़ से रिलेटेड आप सोच रहे हो कि आप इनकी तरफ आगे बढ़ो। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये इंसान अभी उस मूड में नहीं है, ये इंसान अभी कंफ्यूज्ड है अपने करियर को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। इनका है कुछ जिसे कहते हैं पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा इनको समझना होगा, ओके। लेकिन फिर भी मैं देख पा रही हूँ, मुझे इनकी तरफ से चीज़ें सही दिखाई दे रही हैं लेकिन आपकी तरफ से चीज़ें थोड़ी सी डिसबैलेंस दिखाई दे रही हैं। जैसे हो सकता है ये ऐसे इंसान है कि ये आपको अपना मान के, ये अपने जीवन की आपको वो सारी जिसे कहते हैं ना कि क्लोज से क्लोज बातें आपको शेयर करें, आपको अपना समझ के। जैसे अगर ये नए हैं, 2 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए आपसे ये मिले हैं, लेकिन ये मैं देख पा रही हूँ डिस्टेंस में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके डिस्टेंस में नहीं है, ये लोकल हो सकते हैं या फिर आपके वर्क प्लेस से होंगे नए इंसान। तो इन्होंने आपको अपनी बातें शेयर की हैं, तो जिसमें क्या है कि आप ना इनकी बातें कुछ और लोगों से शेयर कर दोगे और वो इंसान कहीं ना कहीं आपके माइंड को कुछ इस तरीके से मोल्ड करेंगे कि आप जिसे कहते हैं ना कि इनके भरोसे का या फिर इनके ट्रस्ट को, या फिर जिसे कहते हैं ना कि इनके साथ एक मस्ती वाली चीज़ें करना, मतलब सीरियस नहीं लेना, इस मतलब जिसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल तरीके से, बहुत ही मौज मस्ती के तरीके से आप इनको लोगे, उस तरीके से आप इनको लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे। बस मतलब आपका ये है कि चीज़ें बनी तो ठीक, नहीं बनी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी टूटे हुए इंसान है, तो इनके साथ प्लीज़ अगर ऐसा कुछ इंटेंशन है आपका तो ऐसा कोशिश नहीं करिएगा। हो सकता है ये चीज़ें, ये जो मैं इधर बोल रही हूँ 1 से 2% इधर भी अप्लाई हो सकता है, लाइक अ एनर्जीज चेंज, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। एंड अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं और आपका रिश्ता अगर हैप्पी है, या फिर आप अपने रिश्ते में फैमिली की वजह से अटके हुए थे, या फिर ये फैमिली की वजह से अटके हुए थे, या फिर इनके जीवन में कुछ बहुत बड़े लेवल पे कुछ चल रहा था, है ना, कुछ ऐसी सिचुएशन से ये फेस कर रहे थे, जैसे अपने स्टडी को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए इनके जीवन में कुछ चल रहा था। तो इनकी हो सकता है कि थोड़ा सा इनके जीवन में अभी कुछ दिन पहले ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से इनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है स्लीपलेस नाइट है, कुछ इनके जीवन में ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आप बहुत ही अच्छे तरीके से इनको फुल सपोर्ट कर रहे हो, मेंटली, पर्सनली, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, ओवरऑल आप इनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये शायद वो लोग हैं जो लोग इनके साथ कमिटेड हैं ऑलरेडी, या फिर आप मैरिड भी हो सकते हैं, या तो आप ऑलरेडी अंडर 1 ईयर या फिर अंडर 10 मंथ्स में आप इनके साथ कमिटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। मैरिज का प्रपोजल हो सकता है मिल चुका है या फिर मिल सकता है, तो ये है, ओके। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर आपके जीवन में थर्ड पार्टी के इश्यूज हैं तो थर्ड पार्टी मैं बताना चाहूँगी। अगर आप वेट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी क्या है, कौन है थर्ड पार्टी, देखिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपकी तरफ से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आप बातें सुनते हो, अपनी बातें बताते हो और उनकी गलत इन्फॉर्मेशन आप ले लेते हो और उसके ऊपर आप एक्शन कर लेते हो। ये आपको नहीं करना है, यही आपके जीवन की थर्ड पार्टी है। लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, खुद को क्या अच्छा लगता है उसको नहीं सोचते हो, खुद को क्या करके, खुद को क्या मतलब कि फील करके आपको अच्छा लगता है उसको करने से पहले 10 बार सोचोगे कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसी चीज़ें, है ना। तो इन सब चीज़ों को देख के अपनी खुशियों को आप साइड कर देते हो, लोगों के लिए करते हो, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा, यही आपके लिए थर्ड पार्टी है। इनके लिए अगर मैं बात बोलूँ तो इनके जीवन में इनकी थर्ड पार्टी इनकी तरफ से कुछ भी नहीं दिखाई दे रही। इनके सब कुछ करता धरता यही है इनके जीवन में, जिसे कहते हैं ना कि इनके कुछ ऐसे चीज़ें ही हैं जो बार बार इनको आगे नहीं बढ़ने देती है। हालांकि मैं देख पा रही हूँ आप दोनों ही बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन हैं, वेल एजुकेटेड हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और काफ़ी ज़्यादा वेल्दी पर्सन हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इनकी तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि ये इनके ऊपर कुछ है, कुछ पास्ट का कुछ ट्रॉमा कह लीजिए, या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लीजिए, या फिर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये अपने आप को उस चीज़ से बाहर नहीं, बहुत ज़्यादा कम बोलने वाले इंसान होंगे, साइलेंट होंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंसियर पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ओके।
ये भी चीज़ें इनकी तरफ से आपके जीवन में कुछ पता चल सकता है इन 15 डेज में, मतलब कुछ नई चीज़ें ओपन हो सकती हैं। ओके, उजागर होगा, जैसे कुछ इन्होंने आपको छुपाया था तो आपको पता चल जाएगा। और आप अगर इनसे कुछ हाइड कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, तो ये इनको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, आपके लिए अगर गाइडेंस के तौर पे मैं बात करूं और फाइनेंशियल की बात करूं, प्रोफेशनल लाइफ देखिए आपका बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल प्रोफेशनल लाइफ आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपका फाइनेंस इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा और हो सकता है कि एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेस आपको बने, पैसे आपको भर भर के मिलने के चांसेस हैं। जिस भी काम में आप हाथ लगाओगे वो काम आपका चल पड़ेगा। अगर आप एक लॉयर हैं तो आपको केस काफ़ी मिलेंगे जिसमें विक्ट्री आपकी होने के चांसेस है। अगर आप जैसे कि कोई आपके हाथ में केस था तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगी, आपका नाम होगा, एक लॉयर के तौर पे आप जाने जाओगे, ठीक है। और आपके हाथ में कोई ऐसा इतना बड़ा कोई केस मिल सकता है जिसमें आपको इनकम बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये भी है। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपका वर्क है, उसमें आपको काफ़ी अच्छा इनकम आएगा। लैंड से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर मेटेरियलिस्टिक से रिलेटेड आपका कोई काम है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इनकम आउटकम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। ट्रांसफ़र प्रमोशन की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, बस जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, कोर्ट केस से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें अगर आपके लिए चल रही हैं तो उसमें समय आपके लिए अच्छा है, ठीक है। बस थोड़ा सा ये कि थोड़ा समय लगेगा, मई में पूरे तरीके से शायद पक्ष और विपक्ष में चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। सो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा healpower_19, आप वहाँ पे मुझे फॉलो करिए। तो वहाँ पे मैं अनाउंसमेंट करने वाली हूँ आपकी फ्री रीडिंग, फ्री सेशन के लिए। एंड चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।